टीम के परिचय में हमारे कुछ निजी साथी बाहर से आते हैं जिनका साहस बहुत ही सराहनीय है मेरे हिसाब से। तो हमने उनके लिए पुष्प की जो मालाएं होती हैं स्वागत के लिए अवेलेबल करवाई हैं, मंगाई हैं, जिनसे उनका स्वागत किया जा सके। हमारी टीम के अलावा जो टीम के अदर सदस्य बाहर से आए हुए हैं, हमारे टीम को जो मनोबल बढ़ाने के लिए और कामा की जनता को एक अलग दिशा में जाने के लिए प्रेरित करने के लिए जो यहाँ उपस्थित हुए, उनके लिए भी हम मालाओं की व्यवस्था की है। नाम विक्रम जी, पिताजी का नाम रामकिशन जी, जो गंगापुर से यहाँ पधारे हैं, उनके लिए बार बार स्वागत। और उन्हीं के तत्वाधान में ये कार्यक्रम चल रहा है, उन्हीं की बदौलत आज मैं उनकी साहस और बदौलत की वजह से मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ। तो उनका बहुत बहुत स्वागत है कामा पधारने पर। दूसरे नंबर पर राम कुमार जी, पिताजी का नाम गजेंद्र सिंह, गांव नौगावा से हमारे यहाँ पधारे, उनका बार बार स्वागत है। वो उनके बारे में बता दूं, इनका स्कूल चल रहा है खुद का, ये स्कूल को व्यवस्थाओं को स्थगित करके हमारे बीच पधारे हैं, इनको बहुत बहुत स्वागत तालियों से होना चाहिए। उसके साथ साथ हमारे यहाँ तीसरे सदस्य पवन कुमार जी, जिनका पिताजी का नाम मोहन सिंह जी, जो कि अलवर से यहाँ पधारे हैं, उनके लिए भी हम बहुत बहुत तालियां बजवाना चाहेंगे। तालियों की कमी नहीं रहना चाहिए, कामा शेरों का है, तो शेरों में तो पता है ना क्या दहाड़ी काफी है। बहुत बहुत स्वागत पवन जी का। और चौथे सदस्य हमारे सुंदर जी, पिताजी का नाम विजेंद्र जी, जो कि लोहना से यहाँ पर आए हैं, लोहना से यहाँ पर पधारे हैं सुंदर जी, पिताजी का नाम विजेंद्र जी, उनका बार बार तहे दिल से स्वागत है। अच्छा लग रहा है साहसी मनोबल बढ़ाने के लिए। अगले सदस्य हमारे जो कि सुरेश जी है, पिताजी के नाम कृष्ण जी, बांधोली से यहाँ पधारे हैं, उनका भी मनोबल है। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी आपका। कामा की इस पावन धरा पर बंटी जी, पिताजी का नाम एलाद, जो कि कामा के निजी निवासी हैं और इस कामों को करने के लिए बड़े तहे दिल से उन्होंने अपना निर्वहन किया, उनका बार बार स्वागत सत्कार। मनीष जी, पिताजी का नाम वीर सिंह, कामा से हैं ये भी, और इनका भी बहुत ही साहस, जो कि योगा साथी हमारे साथ अगर काम कर रहे हैं। आपके लिए बता दूं, कामा के इतने शेर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से अगर हैं तो वो कामा के जुड़े हुए हैं। बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे देख के कि कामा में अगर है तो उज्ज्वलता तो आई है। संजय जी, पिताजी का नाम धर्मपाल, मांडीखेड़ा से यहाँ पधारे हैं, उनका तहे दिल से बहुत ही निर्वहन में करता हूँ। बहुत ही बहुत धन्यवाद उनका। कामा पधारने पर उनका स्वागत फूल बरसाई करते हुए किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद उनका यहाँ पधारने पर। विनोद जी, पिताजी का नाम हमीचंद जी, जो कि पिनंगवा से यहाँ पधारे हैं, उनका तहे दिल से स्वागत है। जो पिनंगवा से यहाँ सेवाएं दे रहे हैं और अपनी निजी कामों को छोड़कर हमारे लिए सेवा देने के लिए शाम टाइम निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत उनका। कपिल जी, पिताजी का नाम रोहतास जी, जो कि मांडीखेड़ा से यहाँ पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत उनका। युवा साथी हमारे लड़के हमारे साथ काम कर रहे हैं। मुकेश जी, घंगूराम जी, मांडीखेड़ा से ये भी पधारे हैं और अभी अभी पधारे हैं। मुकेश जी का बार बार स्वागत सत्कार अभिनंदन है। कामा की इस पावन धरा पर आए होंगे बहुत बार, लेकिन इस बार स्पेशल है आपके लिए। बहुत बहुत स्वागत मुकेश जी के लिए। मुकेश जी, पिताजी का नाम श्रीचंद, ये कामा के निवासी हैं और मेरे निजी मतलब भाई भी हैं, उनका भी हमारी तरफ से बहुत स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है। जो कि हमारे साथ आज के टाइम पे भाई भाई एक नहीं होते, हम एक ही टीम में दोनों साथ काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। अगले सदस्य हमारे सुभाष जी, पिताजी का नाम प्रहलाद, जो कि कामा के निजी निवासी हैं, इनका भी साहस बहुत ही सर्वोपरि है। अलवर से यहाँ सेवा देने के लिए हमारे बीच पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन इनका। युवा साथी हमारे इस देश के और हमारे समाज के, जो कि आगे के लिए इस समाज को, इस देश को, इस परिवार को ले जाने के लिए लगे हुए हैं। अगले सदस्य हमारे टीम के दीपक जी,
पिताजी का नाम करण सिंह, जो कि धारेड़ा से यहाँ पधारे हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, बहुत ही बहुत। उन्होंने यहाँ मतलब पहली बार वो टीम में आए हैं, तो बहुत ही स्वागत मैं करूँगा, क्योंकि तीसरी मीटिंग में वो शामिल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और एक सदस्य और है हमारे प्रमोद जी, जो कि पिताजी का नाम प्रकाश जी, वो भी कामा के निजी निवासी हैं और अभी नए नए हमारी टीम में जुड़े। उनका भी साहस बहुत ही सर्वोपरि है और बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी हमारी टीम में पधारने के लिए। स्वागत सत्कार उनके लिए बार बार। मुझसे तो आप सभी भली भांति परिचित हैं, मेरा नाम आप सभी जानते हैं, लेकिन हमारी वीडियो अनेकों लोगों तक जाती है, जिसमें हमारे साथ हम अगर बताते हैं तो हमारी वीडियोस मुंबई तक देखी जा रही हैं, जिनमें हमारे साथ बहुत दूर दूर से कॉल आते हैं। तो उनके लिए हमारा परिचय करवाना उचित बनता है। मेरा नाम राजकुमार, मैं भी यहाँ कामा का निजी निवासी हूँ और मेरे ब्रज पर आज ये टीम पधारी है। उनके लिए पुनः मैं बार बार स्वागत करता हूँ, सत्कार करता हूँ। राकेश जी हैं, पिताजी का नाम कृष्ण, बांदोली से पधारे हैं। सुरेश जी के भाई हैं, भाई भाई चल रहे हैं, हम भी भाई। ऐसे माहौल को देखता हूँ कि एक ही समाज में एक ही जगह अगर हम बैठ के चार बातें करें तो अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत स्वागत। मैंने आपका खुद का परिचय दे दिया है। माला पहनाओ तो पहना सकते हो, बाकी कोई जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा भी। अब देखिए आप आगे की कार्रवाई है। बहुत बहुत धन्यवाद, सत्कार। ये बेनामी जी यहाँ पधारे और मालार्पण करवाकर अभिनंदन स्वागत स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। मेरी ताई यहाँ पधारी है, उनका बार बार स्वागत। वही मालाओं से स्वागत किया जाए, क्योंकि आज की सेवा पीढ़ी की सनसनाहट न जाने कहाँ तक आ पहुंची है। हमारी माता इस कामा में बहुत बार आ चुकी है। बहुत बहुत स्वागत सत्कार माता जी। आप एक बार बोला मैंने इनको और ये पधारी हैं, बहुत बहुत नतमस्तक होकर आपके चरणों में। जैसे हमारे यानी कि जिनके नक्शे कदम पर हम चलना चाहते हैं वो भाई लक्खी साहब बंजारा हैं, जो हमारे यहाँ पर जिन्होंने 16वीं शताब्दी में हिंदुस्तान में जन्म लिया। ये 16वीं शताब्दी में आकर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए सबसे उच्च स्तर के व्यापारी थे। उच्च स्तर का मतलब यानी कि बहुत ही एशिया में, पूरे हमारे एशिया में सबसे ज्यादा उच्च स्तर के व्यापारी थे, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में अपना व्यापार फैलाया। और इनका व्यापार इतना लंबा चौड़ा था कि सैकड़ों लगभग हजारों यानी कि साधन व्यवस्थाएं और चारों तरफ पे चार धाराओं में यानी अपनी टांडे बस्तियां बसाई। और उनके ही लोग, जहां तक मैं मानता हूं, अपने आसपास जितने भी यानी कि इलाकों में रहते हैं उनके ही वंशज हैं। वो नाम से चाहे अलग अलग नामों से जाने जाएं, कहीं पर ग्वार जाते हैं, कहीं पर बंजारा के नाम से, कहीं पर कुछ, मैं भी इतना वाकिफ नहीं हूँ कि कौन कौन से नामों से जाने जाते हैं सिर्फ सारे बंजारा ही। लेकिन ये हमारी यानी कि कहीं राजस्थान में एससी में आते हैं, हरियाणा में ओबीसी में आते हैं, या कहीं पर भी अलग अलग बिरादरी से अलग अलग इस तरह से आते हैं सभी। तो इन्हें लक्खी साहब बंजारा जी ने 17वीं शताब्दी में अपने करोड़ों का व्यापार किया था। उस समय 17वीं शताब्दी में करोड़ों का व्यापार करना हास्य खेल नहीं था। आज की युग में करोड़ रुपए नामों बहुत ही कम है, और 17वीं शताब्दी में अगर करोड़ों का व्यापार जो इंसान कर रहा है वो यानी कि पूरे एशिया का करोड़पति है। जिस प्रकार से हम हिंदुस्तान के आज टाटा, अंबानी और बिरला को जानते हैं, उस तरह से यानी कि हमारा ये लक्खी साहब बंजारा जी थे 17वीं शताब्दी में। इनका जन्म यानी 4 जुलाई 1580 ईस्वी में जन्म हुआ था इनका, और ये 95-96 साल की उम्र में लगभग यानी कि गुजर गए थे। जो 100 साल तक यानी इन्होंने व्यापार किया और पूरे हिंदुस्तान को यानी कि बंजारा के नाम से यानी प्रख्याति देने के लिए अपने कार्यों को यानी अपने कार्य को बल पर उज्जवल भविष्य बनाने के लिए हमें आज उनका नाम याद करना पड़ता है और उनके नक्शे कदम पर चलना भी पड़ता है। अगर नहीं चलेंगे तो हमें कौन जानेगा। अपने यानी कि जो दिल्ली जो हमारी राजधानी है, वहां पर बहुत मुख्य मुख्य भवन है जो हमारे लक्खी साहब बंजारा जी के। राष्ट्रपति भवन है वो भी हमारा लक्खी साहब बंजारा जी का है। अब ये जिसे हम सफेद
धौला कुआं कहते हैं, वो भी हमारे लक्खी साहब बंजारा जी का ही है। और जो लाल किला है वो भी, वो भूमि है उसकी, वो भी लक्खी साहब बंजारा जी की है। तो इसमें उसका क्षेत्र जो था, क्षेत्र था मेन दिल्ली था, एरिया जो था वो दिल्ली। यहाँ से वो पूरे एशिया में अपना व्यापार करते थे। उसी प्रकार से हमारी जो घुमक्कड़ जाति है, घुमंकंतु जाति, जो हमारे ग्वार भाई है, ये भी क्या है कि अपने गांव को छोड़कर दूसरी जगह कहीं छड़वाई जाते हैं या कमाने के लिए जाते हैं। तो यानी कि काम तो वही कर रहे हैं जो हमारे लक्खी साहब बंजारा जी करते थे। इधर से उधर घूम घूम कर 10-10 किलोमीटर के एरिया में वो अपनी यानी बावड़ियां बनवाते थे, धर्मशाला बनवाते थे, जिससे किसी को आने जाने के लिए व्यवस्थाओं में दिक्कतें ना हो, यानी आने जाने के लिए पानी। एक मेरी छोटी 4 लाइनें मैंने लिखी हैं हमारे छोटे नन्हे मुन्नों के लिए, मैं पेश करना चाहता हूँ आपके लिए। हमारे जो है यानी कि माता बहनें और बालिकाएं हैं, बच्चे हैं, आज की नवयुवा पीढ़ी है। इन नवयुवा पीढ़ी के लिए अगर कुछ नया करें, हम बेहतर करें और अच्छा करें, तो हमारा यानी कि आज हमारी उम्र 40 साल हो गई है। जब तक यानी 10-5 साल या 20 साल जब तक हम रहेंगे, तो हमारे सामने अगर ये बच्चे हमसे अच्छा काम करें तो हमें फख्र महसूस होगा। इन बच्चों के लिए कुछ नई सोच बनाई है मैंने अपने मन से, उन्हें ध्यान से सुने। नई बेतार है, जीने का आसार है, नई सोच का हर पल इंतजार है, नई सोच का हर पल इंतजार है। आशाएं लेकर आते हैं हम, आशाएं लेकर आते हैं हम, हर पल इस ख्याल से, लघु सांसें लंबी आशाएं, लघु सांसें लंबी आशाएं, उड़ता मन पंछी के प्रभार से, उड़ता मन पंछी के प्रभार से। मन बेकार है, जीने का आसार है, नई सोच का हर पल इंतजार है, हर पल इंतजार है। सेवालाल लक्खी साहब के कदमों की ताल से, सेवालाल जी लक्खी साहब के कदमों की ताल से, जीने के आधार से नई सोच नई जिंदगी आएगी इस बंजारा समाज के प्यार से, इस बंजारा समाज के प्यार से। मन बेकार है, जीने का आसार है, नई सोच का हर पल इंतजार है, हर पल इंतजार है। धन्यवाद। पवन जी को मैं बुलाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं सभी यहाँ जो मेरे माता पिता समान बुजुर्ग जो सब पधारे हैं, और साथ ही जो मेरी युवा साथी टीम है, युवा साथी जो हैं भाई बहन जो पधारे हैं, और जो आने वाले कल के जो भविष्य है, छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं, उन सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और साथ ही साथ जो मेरे युवा टीम है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, बंजारा जन जागरण अभियान के तहत हम जो काम कर रहे हैं, जो हमारी युवा टीम है, उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, हमारा समाज की पीड़ा मैंने समझी है, मुझे बहुत दुख होता है हमारे समाज को जब मैं देखता हूँ, और समाजों से हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है। इसीलिए हमने जो है ये ग्रुप बनाया, और हम सब ने मिल ये ठाना हमारे समाज को जो है और समाजों के बराबर में हमें खड़ा करना है हमारे समाज को। तो इसकी नींव हमने 9 सितंबर 2022 को रखी थी। तो उस समय हमने एक ग्रुप बनाया था, बढ़ते कदम बंजारा समाज। तो उसकी नींव जब हमने रखी थी, उस समय हमने नींव इस वजह से रखी थी कि खाली आपस में समाचार, हमारे आपस में समाचार आदान प्रदान हो जाएं, किसी के दुख की घड़ी का या किसी की सुख की घड़ी का समाचार हमें मिल जाए, इसलिए हमने जोड़ा था। लेकिन हमारी जब टीम का जज्बा, जो जुनून जो हमारा बढ़ा, तो हमने इस कदम को और आगे बढ़ाया, और उस कदम को बढ़ाते हुए हमने हमारी टीम को, हमारे समाज के कुछ विकास करने के लिए हमने फिर ठाने लिया। उसी के तहत हमने ये बढ़ते इधर जो बैनर लगा हुआ है, उसके तहत हमने देखो बंजारा जन जागरण अभियान का एक नारा हमने लिया कि हमारे समाज को जो है हमें आगे बढ़ाना है। बंजारा जन जागरण अभियान मतलब हर गांव, प्रत्येक क्षेत्र में हमें जाना है, एक एक व्यक्ति को हमें एक ऊंचाइयों तक लेके जाना है। हमारे समाज को बहुत जो है, हमारा समाज बहुत नीचे है, और समाजों को हम देखें तो हमारा समाज कम से कम 10 साल पिछड़ा हुआ है। जैसे बनिया बामण देखें या और किसी अदर कास्ट को देखें, वो मैं बताऊंगा किस किस कारण से हमारा समाज बहुत पीछे है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा, देखो हमारा समाज जो है, शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है शिक्षा।
हमारी सबसे पहली कमी है शिक्षा, जिसका हमें बहुत अभाव है। तो देखिए हमारे समाज जो है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे है, जिनमें मैं आपको बता दूं हमारे जो बच्चे होते हैं कम से कम 10वीं तक पढ़ लेंगे, जो मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा 10वीं 12वीं, इससे ज्यादा मतलब हमारी समाज का जो बंदे हैं वो पढ़ते नहीं है। लड़के जो हैं आज की युवा साथी जो है वो 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन करते हैं, इससे ज्यादा आगे पढ़ नहीं पाते। क्यों? इसका रीजन क्या है वो सभी आप सब जानते हैं। नहीं जानते तो इसका मैं बताऊंगा आपको कि क्यों नहीं पढ़ पाते हैं। और उसका मुख्य कारण देखो हमारी सोच भी है, हमारी गरीबी भी है, बेरोजगारी भी है, और भी बहुत कारण है जो हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं। मैं कहता हूँ और समाजों में जैसे पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी बहुत कुछ पढ़ाइयाँ होती हैं, पीएचडी वगैरह, शायद हमारे यहाँ कोई जानता भी नहीं होगा पीएचडी क्या होती है। एक डॉक्टर की उपाधि मिलती है ग्रेजुएशन के बाद। जो नशे के कारण जो है आप भूल जाते हैं, परिवार पोषण भूल जाते हैं, परिवार का लालन पालन भूल जाते हैं, जिससे जो है बच्चों का मानसिक विकास नहीं हो जाता है, शारीरिक विकास भी नहीं हो पाता है। बहुत स्वागत बंटी जी आपका। यहाँ पर उपस्थित सभी लोग एवं बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, सबको मेरा आदर प्रणाम। जैसे कि हम हमारे समाज में देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर हमारे समाज में देखा जाए तो आर्थिक स्थिति हमारी समाज की सबसे ज़्यादा खराब है। क्योंकि किसी भी समाज की अगर आर्थिक स्थिति बेहतर होती है तो समाज ऑटोमेटिक विकसित होता है। किसी भी समाज में आर्थिक स्थिति मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि हमारे समाज में कुछ लोग हैं जो गरीब तबके से आते हैं, जिनके बच्चे सही से नहीं पढ़ पाते हैं, तो उन लोगों पे विशेष तरह से जो बाकी ठीक लोग हैं उन्हें उन पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें जागरूक करना चाहिए। चाचा जी की लड़की है, मेरी बहन है, वो 12वीं तक पढ़ी हैं और आगे वो कॉलेज में भी पढ़ेंगी, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी मैंने ली हुई है कि उन्हें कॉलेज में भी आगे पढ़ाएंगे, जिससे कि हमारे समाज में भी लड़कियां कॉलेज में पढ़ सकें। क्योंकि मैं खुद कॉलेज में पढ़ा हुआ हूँ, वहाँ पे लड़कियां बहुत तादाद में पढ़ती हैं, लेकिन वहाँ पे बंजारा समाज की कोई भी लड़कियां नहीं मिलती। ये नहीं है कि लड़का ही सब कुछ कर सकता है, लेकिन आज आप देखोगे तो बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पे IAS, RAS और बहुत सारी, जैसे हमारे राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, वो भी एक महिला ही हैं। तो लड़कियां भी बड़ी बड़ी पोस्टों पे पहुंच के अपना समाज का नाम ऊपर पहुंचा सकती हैं। क्योंकि बंजारा समाज में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक जो पहले पहचान बनी हुई थी वो कहीं ना कहीं पहचान छुपती हुई जा रही है। तो हमें हमारे समाज को एक अच्छी ऊंचाइयों तक ले जाना है, जिसके लिए हम हमेशा अभी कोशिश कर रहे हैं, और मैं भी इसी कोशिश में हूं कि हम अच्छे से अच्छे आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें और समाज को अच्छी ऊंचाइयों तक ले जा सकें। क्योंकि अगर एक व्यक्ति भी समाज में अगर विकसित होता है, आर्थिक रूप से मजबूत होता है, गरीबी से ऊपर उठता है, तो वो अन्य अपना खुद का विकास ही नहीं करता बल्कि अपने अन्य समाज साथियों का विकास भी करता है, उनका भी ध्यान देता है। इसलिए अपने काम, जो हमारा काम है, ज़्यादातर सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे समाज में ज़्यादातर सभी लोग काम धंधा करते हैं, कोई भी ज़्यादा बेरोजगार नहीं डोलता। लेकिन हमें हमारे समाज में जो काम हो रहा है उस काम को आगे बढ़ाना है, जिससे कि वो काम अधिक ऊंचाइयों तक पहुंच सके। क्योंकि हमारे काम है जो हम उसे एक लिमिट में लेके चलते हैं, जिसे हम और ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं और अपने समाज का विकास कर सकते हैं। इसी के साथ अन्य समाज में आप देखोगे तो महिलाएं ग्रुप बना के भी किसी बिजनेस वगैरह करती हैं। अगर महिलाओं के दिमाग में ऐसी कोई चीज़ें आती हैं तो आप उन्हें सुचारू रूप से चालू करें, और महिलाएं भी भागीदार बन सकती हैं समाज को आगे बढ़ाने में। इन्हीं के लिए आता हूँ, मेरे के लिए आता हूँ। हो सकता है किसी को दिक्कत हो, लेकिन मेरे लिए सब कुछ है। मैं नहीं कोई करता हूँ सब कुछ, और मैं ये वादा करता हूँ, आप इनके माँ बाप कुछ करे ना करे, लेकिन मैं इनको इतना कर जाऊंगा कि मेरा नाम करेंगे आगे से। बहुत अच्छा लगता है, साज देखता हूँ मेरे को बच्चों को। एक मैं इनकी बता दो सर, यहाँ के जो बच्चे निजी निवासी वो जाते हैं अपने माता पिताओं को बाद में जाते हैं, मेरे पास आते हैं कि बाबा
आज मेरे को यही नाम मिली है, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा जब बता देना, बता के मेरे को बच्चा बता रहा है तो मेरे लिए गर्व की बात है। बहुत ही अच्छा लगता है, ये साहस है इनका। और मैं चाहता हूँ कि हर एक में साहस हो, हर एक अपना बच्चा अपने बच्चों को आगे लेके जाए। और संघर्ष करता रहूंगा मैं। कामा की जनता बैठी, हो सकता है आप मेरा साथ ना दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं मरते दम तक संघर्ष करता रहूंगा। ये मैंने ठान लिया है, चाहे आप कुछ कहो या ना कहो, आप मेरा साथ दो ना दो। बाकी अलग जो आने वाली पीढ़ी है वो मेरा साथ दे रही है। इतना बदलाव कर दूंगा कि आने वाले 5 साल में आप अगर कामा का नाम लोगे तो उस बच्चे का नाम आपके पिता के नाम से नहीं लिया जाएगा कि भाई उसका लड़का है। उस बच्चे के नाम से आपको जाना जाएगा कि वो जिस बच्चा उस गांव का है तो वो इसी गांव का है, वो कामा गांव है, इस गांव से लिया जाएगा। ये आने वाले 5 साल हमारे कई विचारक हैं हमारे समाज में, बहुत टैलेंट भरा हुआ है, अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छे समझदार हैं और आगे की समस्याओं के बारे में चल रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है उनके बारे में। गायकार भी हैं, अच्छे लेके खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। यहाँ की जो निजी जो समस्याएं बताता हूँ, यहाँ की जो महिलाएं हैं, यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, देखिए कुछ नशे की लत में है। देखिए आपने कुछ तो बदलाव किया है, ये तो मेरे को दिख रहा है। मैंने यहाँ 70% बदलाव देखा, जिनमें पीते होंगे आप लेकिन दुबक चिपक के पीते हो, ये अच्छी बात है। आप पीते हो तो आप शांतिपूर्वक पिए। उसके अलावा यहाँ की महिलाएं हैं, महिलाओं में 70% स्पेशल 2 महिलाओं का मैं नाम जरूर लेना चाहूँगा। एक केशंती जी हैं, पहले आपने देखा था, आप सब यहाँ बड़ी बात यहाँ कामा के निवासी बैठे हैं। मैंने बस एक बार उनको कहा था कि भाई मैं इस काम को करना चाह रहा हूँ और आप बिल्कुल ऐसा कीजिए। उन्होंने दोबारा मेरे को करवाने की वो नहीं की और बदल गए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आई। ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि भाई सभी में बदलाव हो रहा है। उनके लिए मैं ताली बजवाना चाहूँगा। बहुत ही अच्छा लगता है। केशव जी आपका आभार, बहुत ही अच्छा है कि हमारी अगर बातों को मान रहे हैं तो बहुत ही सराहनीय कदम है। और इससे अगला जो हमारी श्रीमती मैम जी हैं, उनमें भी कुछ बदलाव देखा है। वो रास्ते में खड़ी होके कुछ बातें तेज तीव्रता से साथ कहती थी। एक बार गलती की, कहने के बाद में कोई समस्या नहीं आई। एक बार मैंने उनको तरीके से समझाया, लेकिन आज तक उनको समझ में ऐसी आई कि आज तक उन्होंने दोबारा से ऐसा कुछ नहीं किया। उनके लिए भी मैं ताली बजवाना चाहता हूँ। तभी तो बढ़ेगा हमारा काम, तभी तो बढ़ेगा हमारा कामा। तो कामा बढ़ गया तो फिर हम जिला बढ़ाएंगे, जिला तो राज्य, राज्य तो देश, देश तो जभी तो हम बढ़ेंगे। धीरे धीरे ही तो बढ़ते हैं। आप अगर किसी भी चीज को घर बनाते हैं तो नींव पहले खोदी जाती है, आप छत पहले नहीं तान देते। तो इसी तरीके से नींव चल रही है अभी। तो नींव तक अब तो हम लगभग पहले ईंट की चढ़ाई चालू कर दी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ईंट की चढ़ाई अब चालू हो गई है, तो तीव्रता से चल रहे हैं अब, है ना। तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अभी धीरे कुछ महिलाएं हैं, देखिए आज बदलाव कर लेना। मैं किसी का निजी नाम तो किसी का लेना नहीं चाहता। आप विनम्रपूर्ण आपसे कहना है कि आप कुछ सुधार कर लीजिए। माताएं, आप देखिए, मैं ज्यादा कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ इतना आपसे कह रहा हूँ। आप साड़ी पहनती है, सूट पहनती हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मत पहनिए। जाहिर तौर पे हमारे देखिए ये ताई जी हैं, ये अभी ताई जी हैं, इनकी लगभग मेरे हिसाब से 80 प्लस ही उम्र होगी। आज तक अगर दूसरा व्यक्ति इनके पास पहुंचा तो ये खड़े होकर उनका साधुवाद करती हैं, उनका नमस्ते करती हैं और घूंघट में रहती हैं। इनके लिए मैं तालियां बजवाना चाहूँगा। ये दादी है 80 साल की, आज भी इनमें ये साहस है, लेकिन हमारे नौजवानों में ऐसा कुछ नहीं है। घूंघट के कुछ तरीके हैं, उनको देखिए, मैं सभी टीम के हमारे वीडियो बनती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम नहीं बता सकते, क्योंकि शायद अगर सूट घूंघट के बारे में अगर आपको बता दिया जाए तो कई हमारे निजी घूंघट, कोई ऐसे करता है, कोई ऐसे करता है, कोई ऐसे करता है। तो आप बराबर ऐसे भी कर सकते हैं। घूंघट ही करना, जिसका नाम ही आपने घूंघट कह दिया तो फिर घूंघट करो ही ना। अब जब नहीं करना तो फिर बालों को भी मत ढको, फिर क्या दिक्कत है भाई। यहाँ से अब आपने मुंह ही दिखा दिया तो फिर बालों को दिखाने में क्या दिक्कत है आपको। फिर तो बालों को भी आप बिल्कुल ही ढक लीजिए यहाँ तक। तो देखिए, आपको सम्मान अगर करना है तो अच्छी तरीके से कीजिए। हमारी कामा की जनता बहुत ही शालीनता पूर्वक सुन रही है। आप आज आपका लाडला यहाँ कुछ कह रहा है तो आपके लिए 2 लाइन मैंने तैयार की हैं। कि 4 दिन की जिंदगी में किस किस से कतरा के चलो, कि मेरी 4 दिन की जिंदगी है, मैं इसमें किस किस से लड़ूं झगड़ूं, किस किस से कतरा के चलूं। खाक हूं मैं खाक पर क्या खाक इतरा के चलो, कि मेरे में कुछ नहीं है और मैं राख ही तो हूँ, और राख पे मैं इतराऊं तो फिर मेरा क्या है, कुछ नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप शालीनता पूर्वक
बात है, यहाँ पर लगभग 50 आदमी बैठे होंगे, उन 50 के 50 में से एक भी बंदा मेरे को खड़ा होकर ये बोल दे कि मेरे से आपको समस्या है, एक भी बंदा खड़ा होकर, मेरे को पक्षपात वाली बात नहीं है, एक भी बंदा खड़ा होकर ये बता दे मेरे से कोई दिक्कत है, और नहीं है तो ताली बजाओ। भाई समस्याएं नहीं आएंगी, जैसे मेरे को नहीं आती है। सम्मानित सदस्य हमारे बंटी जी हैं, इनके नक्शे कदम पे चल के मैंने पढ़ाई की है, क्योंकि इतना सिस्टम नहीं था हमारे घर में भी। अगर आप सभी को वैसे तो भली बात ही पता है, बंटी जी ने 10वीं पास की तो थोड़ी सिस्टम यहाँ लगा यार वो कर सकता है तो मेरे में भी कुछ आगे है, मैं भी कर सकता हूँ, तो मैंने भी की। और आज हम दोनों भाई मिलके एक टीम में एक ऐसी नींव रख रहे हैं, बहुत ही शानदार, जानदार, और बहुत ही अच्छा लगता है जब दोनों एक ही साथ मिलके काम करते हैं। और हमारे पीछे से आज कम से कम 10-12 लड़के पढ़ रहे हैं, और ये तो जीव जंतु चल ही रहे हैं जबरदस्त, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही है, और इसके साथ साथ हमारे जो वो तो है ही है, वो चल रहा है, वो तो अच्छा लगता है कि भाई हमारे जो ये साथी है हमारे बराबर के वो तो पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं। और पहले हमारी समस्या आती थी कि हम भाई लड़कों को भी नहीं पढ़ाते थे, आज ऐसे बदलाव आया है। वीर सिंह जी की लड़की 12वीं क्लास में है, और एलाज जी की लड़की 12वीं क्लास में है, और हमारे भाई की लड़की 9वीं क्लास में है। ये बड़ी सम्मान की बात है, लड़कियां भी आगे आ रही है, ये बड़े गर्व की बात है मेरे लिए भी और आपके लिए।